बाबा, हमको ये आईना दे दीजिए, हम जीवन भर आपके आभारी रहेंगे। ये आईना तो मैं तुम्हें दे दूंगा महाराज, परंतु एक बार जो इस आईने की शक्तियों का उपयोग करके लाभ पाता है ना, तो उसे इस जादुई आईने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अपनी राजकुमारी को पाने के लिए हम हर कीमत चुकाने को तैयार हैं बाबा, फिर चाहे हमें अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। अब समय आ चुका है शैतानी शक्तियों को जीवित करने का। आखिर ये शैतान कौन है और इसने राजा को ऐसा कौन सा जादुई आईना दिया? अब क्या होगा उस जादुई आईने से, ये जानेंगे हम बाद में। पहले हम ये जानते हैं कि आखिर राजा को इस जादुई आईने की जरूरत क्यों आ पड़ी। राजा हरिचंद तालपुर नगर में अपने बड़े से राजमहल में अपनी पत्नी रानी सुरेखा और बेटी सपना के साथ रहता है। राजा हरिचंद बहुत ही दयालु और नेक दिल राजा है। पिताश्री, आप कहाँ जा रहे हो? हम एक पंचायत में जा रहे हैं राजकुमारी। हम भी आपके संग चलेंगे पिताश्री। अब नहीं बेटा, हम दूसरे नगर जा रहे हैं। अब वहाँ सब बड़े लोग होंगे तो फिर अब वहाँ तुम्हारा क्या काम? हमें आपके साथ चलना है पिताश्री। राजकुमारी, ऐसे जिद नहीं करते बेटा। पिताश्री अपने जरूरी कार्य से जा रहे हैं ना, हम किसी और दिन तुम्हें बाहर घुमाने ले चलेंगे। राजकुमारी रो रो कर जिद किए जा रही थी। अच्छा ठीक है बिटिया, तुम भी हमारे संग चलो, ठीक है, चलो। दोनों कमरे से बाहर चले जाते हैं। जैसे पिताश्री वैसी बेटी। सपना बेटा, देखो, हम पंचायत में लोगों से बात करने में व्यस्त रहेंगे, तो उस बीच आप कहीं मत जाना, है ना? मंत्री काका के साथ ही रहना। जी पिताश्री। थोड़े समय बाद राजा और सब नगर से बाहर एक जंगल में जाते हैं। तभी उनके ऊपर तीरों से कोई हमला कर देता है। हमला हुआ है, हमला! तुरंत बग्गी को पलटाओ, हमला हुआ है। सैनिक राजा की बग्गी को घुमाकर वापस नगर की ओर बग्गी ले जाने लगता है। तभी बग्गी का पहिया एक बड़े से पत्थर से टकरा जाता है और बग्गी नीचे गिर जाती है। सपना, अरे आंखें खोलिए सपना बेटा, आंखें खोलिए बेटा। महाराज, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। सारे सैनिक तुरंत ही बग्गी को उठाते हैं और राजा सपना को लेकर अपने महल में आता है। सपना, महाराज, क्या हो गया हमारी राजकुमारी को? मंत्री जी, तुरंत वैद्य जी को बुलाइए। थोड़े समय बाद वैद्य जी, राजकुमारी ठीक तो है ना? देखिए, हमने राजकुमारी को दवाई तो दे दी है, थोड़े समय में उन्हें होश भी आ जाएगा, निश्चिंत रहिए। राजा और रानी दोनों राजकुमारी सपना के पास आकर खड़े हो जाते हैं। थोड़े समय बाद राजकुमारी सपना को होश आता है और वो अपनी आंखें खोलती है। हाँ, सपना बिटिया को होश आ गया। हाँ, पिताश्री, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हमें कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? आप कहाँ हो पिताश्री? क्या? ये क्या बोल रही हो बिटिया? हम तुम्हारे सामने ही तो खड़े हैं। हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है माँ पिताश्री। ये क्या हो गया जी हमारी राजकुमारी को? इसे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तभी राजा तुरंत कई सारे वैद्यों को अपने महल में बुलाता है और सब राजकुमारी की आंखों को देखते हैं। हमारी बच्ची की आंखों की रोशनी अचानक कैसे चली गई? महाराज, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
कि आखिर राजकुमारी की आंखों की रोशनी चली कैसे गई, और हमारे पास अब इसका कोई इलाज भी नहीं है। अगर हम अपने ज्ञान के अनुसार राजकुमारी का इलाज करेंगे और अगर उससे राजकुमारी की आंखों पर कोई बुरा असर हो गया तो। महाराज, हम में से किसी को भी वो कारण पता नहीं चल पा रहा है जिसके कारण राजकुमारी की आंखों की रोशनी चली गई। इसीलिए हमें क्षमा कीजिए महाराज, हम राजकुमारी का इलाज करने में नाकाम साबित हुए। तो क्या हमारी बच्ची अब कभी नहीं देख पाएगी? पिताश्री। रोइए मत राजकुमारी, रोइए मत। हम आपकी आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए अपनी पूरी ताकत, अपना सब कुछ लुटा देंगे, लेकिन आपकी आंखों की रोशनी हम वापस ला कर रहेंगे। ये बात तुरंत ही हवा की तरह पूरे राज्य में फैल जाती है। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। राजा और रानी राजकुमारी की आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए हर तरह के उपाय करने लगे। वो बड़े बड़े तांत्रिक बाबा, ज्ञानी बाबा, बड़े बड़े वैद्य, हर किसी को बुलाने लगे, पर किसी के भी पास राजकुमारी की आंखों की रोशनी को वापस लाने का इलाज नहीं था। करीब 12 साल का लंबा अरसा बीत जाता है। राजकुमारी अब जवान हो चुकी थी, पर उसकी आंखों की रोशनी अब तक वापस नहीं आई थी। इतने साल बीत गए, पर अब तक राजकुमारी सपना की आंखों की रोशनी वापस नहीं आई। हाँ, इतना इलाज करवाया हमने, तरह तरह के उपाय भी आजमा कर देख लिए, पर राजकुमारी की आंखों की रोशनी वापस ही नहीं आई। अब पता नहीं कब तक लौट कर आएगी राजकुमारी की आंखों की रोशनी। हमें क्षमा कर दीजिए पिताजी, हमारे कारण आपको और माँ को इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कहते सपना बिटिया, उस हादसे में हमारी मृत्यु हो जाती तो अच्छा होता माँ, पर इस काले अंधेरे का दर्द हमसे सहा नहीं जा रहा है। ऐसे हार मत मानो बिटिया, हम अपनी आखिरी सांस तक आपके आंखों की रोशनी वापस लाने की कोशिश करते रहेंगे। हम यूं हार नहीं मानेंगे बेटा। दोनों राजकुमारी की हालत देखकर रोज की तरह आज भी खूब आंसू बहाते हैं। कुछ दिन बाद एक दिन राजा अपनी बग्गी में अकेला जंगल में आता है। और रोज की तरह एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी राजकुमारी के बारे में सोचने लगता है। भगवान जी, हमें कोई ऐसा रास्ता दिखाइए जिससे कि हम अपनी बेटी की आंखों की रोशनी वापस ला सके। अपनी राजकुमारी को इस दर्द में देखकर हमें बहुत दुख हो रहा है भगवान जी, हम असहाय महसूस कर रहे हैं। ये कौन है? कौन हो तुम और यहाँ ऐसे उदास क्यों बैठे हुए हो? हमें अकेला छोड़ दीजिए, आप जाइए यहाँ से। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम किसी बहुत बड़ी चिंता में डूबे हुए हो। मुझे बताओ तुम्हारी समस्या क्या है, शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर पाऊं। हम इस राज्य के राजा हरिचंद्र हैं बाबा। हमारी बच्ची अपनी आंखों की रोशनी खो चुकी है। कैसे? तभी राजा सारी बात इस बूढ़े आदमी को बताता है। हमने हर तरह के इलाज करवा लिए, हर तरह के नुस्खे आजमा लिए, पर अब तक हमारी राजकुमारी की आंखों की रोशनी वापस नहीं आ पाई। ओहो हो, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारी बच्ची के साथ महाराज। वैसे मेरे पास आपकी बच्ची का इलाज है जिससे राजकुमारी की आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। क्या क्या क्या, क्या सच में? हाँ महाराज, सच में। हाँ? अरे तो तुरंत बताइए ना बाबा, क्या है वो इलाज? हम आपको दुनिया भर की तमाम संपत्ति देंगे, आप जो मांगेंगे हम वो आपको देंगे बाबा। बस आप हमारी बच्ची की आंखों की रोशनी वापस दिलवा दीजिए बाबा।
हाँ, ये आईना देख रहे हो ना, ये है जादुई आईना। इसे राजकुमारी के सामने 7 दिनों तक रख दीजिए। 7 दिनों तक राजकुमारी की छवि इस आईने में पड़ने के बाद 8वें दिन राजकुमारी की आंखों की रोशनी वापस लौट आएगी। हाँ, तो यह आईना हमको दे दीजिए ना बाबा, हम आपके सदा आभारी रहेंगे। दे दीजिए। लेकिन इस आईने की एक बहुत बुरी चीज है। जो भी इसकी शक्तियों का उपयोग करके लाभ पाता है ना, उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अपनी बेटी की खातिर हम अपने आप को भी मिटा सकते हैं बाबा। तभी राजा वो जादुई आईना लेकर वहां से चला जाता है। तभी वो बूढ़ा आदमी अचानक एक भयानक शैतान बन जाता है। दो आंखों की कीमत बहुत बड़ी होती है राजन। इधर राजा उस जादुई आईने को लेकर महल में आता है और रानी को सारी बात बताता है। सच में महाराज? हाँ रानी साहिबा, इस जादुई आईने की सहायता से हमारी सपना फिर से इस दुनिया को देख पाएगी। तभी वो दोनों उस जादुई आईने को राजकुमारी सपना के कमरे में उसके सामने लगा देते हैं और राजकुमारी सपना की छवि उस आईने में दिखने लगती है। करीब 7 दिन बीत जाते हैं। अगले दिन सवेरे जब राजकुमारी सपना अपनी आंखें खोलती है, हमें सब दिखाई दे रहा है। माँ, पिताश्री, कहाँ हो सब? क्या हुआ बेटिया? माँ, हमें सब दिखाई दे रहा है, हम सब कुछ देख सकते हैं माँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी बच्ची सब कुछ देख सकती है। हम उन बाबा के जीवन भर आभारी रहेंगे। अरे भाई, उन्हीं के कारण तो आज हमारी राजकुमारी की आंखों की रोशनी वापस आ गई। दोनों काफी खुश होने लगते हैं। कुछ दिन बाद, जादुई आईने, अब तुम हमारे सबसे अच्छे मित्र हो। आज तुम्हारे ही कारण हम इस दुनिया को दोबारा देख पा रहे हैं। मांगो जादुई आईने, क्या चाहिए तुम्हें? राजकुमारी जी, मेरा एक गुरु है जो जंगल में रहता है। उसी के कहने पर मैं आपकी सहायता करने यहाँ आया था। अब मैंने आपकी सहायता तो कर दी है, इसीलिए अब आपको मेरा कार्य करना होगा। हाँ हाँ, हम जरूर करेंगे। बताइए क्या करना होगा हमें? आप मुझे बस हर रोज इस नगर के एक निवासी के पास ले जाना और मैं उन इंसानों को अपने अंदर लेता जाऊंगा और उन्हें अपने गुरु के पास भेज दूंगा, जिसके बाद मेरा वो गुरु उन सभी इंसानों को अपनी तरह शैतान बनाएगा और अपनी सेना बढ़ाता जाएगा। क्या? नहीं नहीं, ये कतई नहीं हो सकता। हाँ, तो फिर याद रखिएगा राजकुमारी, अगर आपने मेरा ये कार्य नहीं किया तो मैं आपकी आंखों की रोशनी वापस लेकर हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा और फिर आप जीवन भर कुछ नहीं देख पाएंगी। क्या? ये सुनकर राजकुमारी के होश उड़ जाते हैं। अगर इस जादुई आईने ने हमारी आंखों की रोशनी छीन ली तो हम कुछ नहीं देख पाएंगे। नहीं नहीं, पहले ही हम उस काले अंधेरे के दर्द को सह चुके हैं, अब और नहीं सहना हमें उस दर्द को। ठीक है जादुई आईने, जैसा तुम कहोगे हम वैसा ही करेंगे, पर तुम हमारी आंखों की रोशनी कभी नहीं छीनोगे। हाँ, अगर आप मेरे बताए हुए तरीकों का पालन करोगे और मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे आंखों की रोशनी कभी नहीं छीनूंगा। अगले दिन। सपना, कहाँ जा रही हो? माँ, हम बाहर से सैर करके आते हैं। बोला, राजकुमारी के साथ जाओ और इनके साथ साए की तरह रहना। जी महाराज।
ये भोला क्यों हमारे साथ आ रहा है? अगर इसे इस जादुई आईने की सच्चाई पता चल गई तो इस कार्य के लिए हमें एक साथी की जरूरत पड़ेगी। हम भोला को अपना साथी बना लेते हैं। भोला, इस नगर के किसी एक लड़के को हमारे पास लेकर आओ। तभी भोला एक लड़के को राजकुमारी के पास लेकर आता है। राजकुमारी जी, आपने मुझे याद किया? क्या नाम है तुम्हारा? रमेश। रमेश जी, हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। क्या? ये क्या बोल रही हैं आप राजकुमारी जी? हम ठीक कह रहे हैं भोला, हमें इनसे विवाह करना है। रमेश जी, हमारे पास आकर बैठिए, हम इसी समय विवाह करेंगे। अरे मैं तो धन्य हो गया राजकुमारी जी। भोला, नगर से बाहर जंगल की ओर चलिए। भोला बग्गी नगर से बाहर जंगल में लेकर आता है। राजकुमारी जी, क्या हम इस जंगल में विवाह करेंगे? इस आईने में देखिए रमेश जी। रमेश जैसे ही उस आईने में देखता है तो कुछ ही मिनटों में वो उस आईने के अंदर घुस जाता है। अरे, ये आईने के अंदर कैसे घुस गया? ये मैं कहाँ आ गया? राजकुमारी जी, मुझे बाहर निकालिए। अरे मैं कहाँ आ गया? बाहर निकालिए। तभी रमेश के पीछे एक शैतान आता है और वो रमेश को पकड़कर वहाँ से गायब हो जाता है। अरे, वो शैतान कहाँ ले गया रमेश को? राजकुमारी जी, ये सब क्या हो रहा है? इस आईने के अंदर वो शैतान कौन था? तभी राजकुमारी सैनिक भोला को सारी बात बताती है। क्या? और आप इस जादुई आईने की बात मानकर लोगों को उस शैतान के हवाले कर रहे हो? भोला, अगर हमने इस जादुई आईने की बात नहीं मानी तो ये जादुई आईना हमेशा के लिए हमारी आंखों की रोशनी छीन लेगा और फिर हम कभी कुछ नहीं देख पाएंगे। हमें वचन दीजिए भोला कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। अरे पर राजकुमारी जी। तभी राजकुमारी एक छोटी थैली भोला को देती है जिसमें कई सारे सोने के सिक्के थे। हम तुम्हें बहुत सारा धन देंगे भोला, बस तुम किसी को मत बताना और रोज हमें नगर का एक निवासी लाकर देना। अरे वाह 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 वाह, इतने सारे सोने के सिक्के। सोने के सिक्के देखकर भोला के मन में लालच जाग जाता है। ठीक है राजकुमारी जी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। भोला राजकुमारी के साथ रोज एक नगर के निवासी को जंगल में लेकर आने लगा और फिर राजकुमारी उन नगर के निवासियों को उस जादुई आईने के अंदर भेजने लगी, जिसके बाद वो लोग जादुई आईने में जाकर गायब हो जाते हैं। अब ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन राजकुमारी और भोला नगर के एक स्थान पर खड़े थे। भोला, तुम किसी और को अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए? राजकुमारी जी, मेरे साथ तो कोई आने को तैयार ही नहीं है। इतने दिनों से नगर में रोज रोज लोगों के लापता होने से नगरवासी काफी डर चुके हैं। अब मैं तो कहता हूँ कि हमें अब ये खेल बंद कर देना चाहिए। नगर के निवासी अपने परिवार के सदस्यों के लापता होने पर बहुत दुखी हो चुके हैं। सब काफी रो रहे हैं राजकुमारी जी। राजकुमारी ने अब तक कई सारे निवासियों को जादुई आईने का शिकार बना दिया था, जिसके बाद पूरे नगर में लोगों के अचानक लापता होने से मातम सा छा चुका था। नहीं नहीं, हम ये खेल बंद नहीं कर सकते। अगर हमने इस खेल को बंद कर दिया तो ये जादुई आईना हमारी देखने की शक्ति हमसे छीन लेगा। अब तो मैं क्या करूं राजकुमारी जी? कोई भी यहाँ मेरे साथ आने को राजी ही नहीं है। कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा भोला। वो देखिए, सामने एक आदमी है, उसे यहाँ लेकर आइए। पिताजी? ये तुम्हारे पिता हैं? हाँ जी राजकुमारी जी। हाँ तो क्या हुआ, उन्हें हमारे पास लेकर आइए।
ये आप क्या बोल रही हैं राजकुमारी जी? वो मेरे पिता हैं। भोला, इस समय हमें अपनी आंखों की रोशनी के बारे में सोचना है। तुम जाकर तुरंत उन्हें यहाँ लेकर आओ, वरना हम उनके पास चले जाते हैं। नहीं 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 राजकुमारी जी, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। मैं अपने पिता से बहुत प्रेम करता हूँ राजकुमारी जी, उनके साथ ऐसा मत कीजिए। मैं आपके पैरों पड़ता हूँ राजकुमारी जी। इस समय हमें किसी के आंसू, किसी का भी दर्द नहीं रोक सकता भोला। हमें केवल अपनी आंखों की चिंता है। राजकुमारी आईना लेकर भोला के पिता के पास आती है, जिसके बाद भोला का पिता भी उस जादुई आईने के अंदर घुसकर गायब हो जाता है। पिताजी! अरे क्यों किया आपने ऐसा राजकुमारी जी, क्यों? अब ये नाटक बंद कीजिए और हमें महल लेकर चलिए। भोला रोते रोते राजकुमारी को महल के बाहर लेकर आता है। खबरदार भोला, जो अंदर किसी को सच्चाई बताई तो। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, मैं आपको बचा नहीं पाया। पर अब मैं राजकुमारी जी को और नगर के वासियों की हत्या नहीं करने दूंगा। राजकुमारी जी, अब आपको ये मौत का खेल बंद करना होगा। अब और बेकसूर नगरवासी अपनी जान नहीं गंवाएंगे। हाँ। सपना, अच्छा हुआ तुम आ गई बिटिया। मंत्री जी बता रहे हैं कि बीते दिनों से नगर में अचानक लोग लापता होते जा रहे हैं, इसलिए अब तुम भी ज्यादा बाहर मत जाना। मंत्री जी, कुछ पता चला लोगों के लापता होने की वजह क्या है? नहीं महाराज, रोज नगर से 1-2 व्यक्ति गायब होते जा रहे हैं। पूरे नगर में मातम सा छा चुका है। अब पता नहीं अचानक से ये लोग गायब कहाँ होते जा रहे हैं। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ इस नगर में। नगर वासियों के लापता होने का कारण राजकुमारी जी है महाराज। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो भोला? होश में तो हो तुम। मैं सच कह रहा हूँ महाराज। राजकुमारी जी के साथ मिलकर मैं ही नगर वासियों को इस जादुई आईने के अंदर डालता जा रहा था। राजकुमारी जी के पास जो आईना है ना, यही जादुई आईना लोगों को अपने अंदर खींचता जा रहा है। ये क्या बेहुदी बात कहे जा रहे हो तुम भोला? भोला, तेरा दिमाग ठिकाने पर तो है ना? अगर सबको इस जादुई आईने का सच पता चल गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ये झूठ बोल रहा है पिताश्री। तो ठीक है राजकुमारी जी, अगर ऐसा है तो अब मैं इस जादुई आईने को ही तोड़ दूंगा। कोई रोकिए इन्हें। भोला, ये क्या बदतमीजी है? रुक जाओ भोला। भोला जैसे ही राजकुमारी के करीब आता है, तभी राजकुमारी उस जादुई आईने को भोला के सामने रख देती है और भोला सबके सामने उस जादुई आईने के अंदर घुस जाता है। ये देखकर सब हक्के बक्के रह जाते हैं। भोला कहाँ चला गया? हाँ, भोला इस आईने में कैसे घुस गया? ये क्या हो गया? सैनिकों, राजकुमारी से ये आईना तुरंत छीन लो। सब सैनिक राजकुमारी से वो जादुई आईना छीन लेते हैं और उसे उल्टा जमीन पर रखकर राजकुमारी को पकड़ लेते हैं। इस मनहूस आईने को तोड़ दो। ऐसा मत कीजिए पिताश्री, अगर ये आईना टूट गया तो हमारी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाएगी। तभी राजकुमारी उस जादुई आईने का राज सबको बताती है। ये कैसी दुविधा में फंस गई है हमारी सपना। वजह चाहे जो भी हो, हम अपनी प्रजा के निवासियों को मौत के मुंह में नहीं जाने देंगे। मंत्री जी, आप तुरंत किसी तांत्रिक को लेकर आइए। अब वही अपनी शक्तियों से इस जादुई आईने का सर्वनाश करेंगे। जाइए। राजकुमारी को कई सारे सैनिकों ने पकड़ रखा था। छोड़िए हमें। थोड़े समय बाद मंत्री एक तांत्रिक बाबा को लेकर महल में आता है, जिसके बाद राजा बाबा को सारी बात बताता है। बाबा, अब आप ही अपनी शक्तियों से इस मनहूस जादुई आईने का अंत कीजिए।
तभी बाबा अपने तंत्र मंत्र से उस जादुई आईने का राज पता कर लेते हैं। ओम। ये जादुई आईना बहुत ही खतरनाक आईना है। ये अपने अंदर जिन इंसानों को ले रहा है, वो सारे इंसान एक खतरनाक शैतान के पास जा रहे हैं और वो शैतान उन सबको अपनी तरह शैतान बनाने वाला है। क्या? तो बाबा उस शैतान को रोकने का कोई तो उपाय होगा ना? मुझे उस जादुई आईने के अंदर जाकर उस शैतान का सर्वनाश करना होगा। तभी बाबा उस आईने को अपने हाथ में लेते हैं, जिसके बाद वो जादुई आईना बाबा को भी अपने अंदर खींच लेता है। नहीं! तभी राजकुमारी भी तेजी से दौड़ते हुए उस आईने के पास आती है और वो भी उस आईने के अंदर घुस जाती है। महाराज, राजकुमारी को रोकिए। तभी राजा भी उस जादुई आईने के अंदर चला जाता है। इधर राजा, राजकुमारी और बाबा तीनों एक बड़ी सी गुफा के बाहर खड़े थे और अंदर से लोगों के रोने चीखने की आवाज आ रही थी। हाँ, लगता है उस शैतान ने सारे लोगों को इसी गुफा के अंदर कैद करके रखा है। बाबा, ऐसा मत कीजिए। अगर उस शैतान का अंत हो गया तो हमारी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाएगी। अरे वाह 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 वाह, मेरे जादुई आईने ने और इंसानों को भेजा है। शैतान, अब तेरा अंतिम समय आ चुका है। मैं हमेशा हमेशा के लिए तेरा सर्वनाश कर दूंगा। तभी बाबा जैसे ही उस शैतान पर अपनी शक्तियों से वार करने लगते हैं, तभी राजकुमारी उस शैतान के सामने आ जाती है। राजकुमारी, हटिए सामने से। नहीं बाबा, हम आपको इस शैतान का अंत नहीं करने देंगे। हटिए राजकुमारी जी, ये शैतान बहुत ही शक्तिशाली है। इसका जीवित रहना इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हटिए। हम नहीं हटेंगे बाबा। अब राजा साहब, इस सारे फसाद की जड़ राजकुमारी जी हैं। बाबा, आप इस शैतान का अंत कीजिए। अगर इस बीच राजकुमारी की मृत्यु भी हो गई तो हमें कोई दुख नहीं। हजारों लोगों का जीवन बचाने के लिए अगर एक जान की कुर्बानी देनी पड़ी, हाँ, तो हमें मंजूर है। तभी बाबा अपनी शक्ति से उस शैतान पर वार करते हैं, जिसके बाद उस शैतान के साथ साथ राजकुमारी सपना की भी मृत्यु हो जाती है। ये देखकर राजा खूब रोने लगता है। हाँ, राजा साहब, आज आपने ये बात साबित कर दिया कि एक सच्चा राजा अपनी प्रजा के लिए अपने खून को भी कुर्बान कर सकता है। तभी बाबा और राजा गुफा के अंदर से सारे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालते हैं और उन सब को लेकर अपने नगर आते हैं, जिसके बाद राजा और रानी राजकुमारी की मृत्यु पर खूब आंसू बहाते हैं। दोस्तों, क्या राजा हरिचंद ने अपनी बेटी को मौत के मुंह में पहुंचाकर सही किया? क्या उसका ये करना सही था? आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली ऐसी नई किसी मजेदार कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा अपने बड़ों की इज्जत करते रहिए।